अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रोनेस ने अपना IP21 सीरीज में मैक्सिमम पावर वाला 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लॉन्च किया है जिसका नाम है PV12200। इस इन्वर्टर की टोटल पावर जो है वो 10 किलोवाट है, यानी कि इसके ऊपर आप 4 1.5 टन के एसी और एक 1 टन वाला एसी चला सकते हैं, या फिर आप पूरे घर का लोड चला सकते हैं, साथ एक दो एसी इजीली चला सकते हैं 1.5 1.5 टन वाले। और इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये 4 बैटरियों से आप चला सकते हैं, और ये सिंगल फेज इन्वर्टर है। और इसमें ड्यूल जो पीवी इनपुट दी गई है उसमें 6,000 वाट के 2 अदद पीवी पोर्ट्स दी गई हैं, और इसकी जो पावर है, पीवी पावर, टोटल पीवी पावर है वो 12,000 वाट है। और इसके अलावा इसमें 160 एम्पेयर का मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट दिया गया है, यानी कि इतना बड़ा इसमें सोलर चार्जर दिया हुआ है। और इसके अलावा 360 वोल्ट डीसी इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, यानी कि इसमें 500 वोल्ट डीसी का ट्रैकर दिया हुआ है, और इसमें आप 360 वोल्ट डीसी पर इसको इजीली ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आप 400 वोल्ट या इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये फिर भी काम करेगा, लेकिन ये ऐसी सूरत में ये हीटअप होगा। और इसकी जो स्टार्टअप रेंज है पीवी की, यानी कि सोलर पैनल्स की जो कैपेसिटी है, कम से कम आपको 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, यानी कि 90 वोल्ट डीसी यहाँ रेंज लिखी हुई है, और 120 वोल्ट डीसी इन्होंने वो भी लिखी हुई है, यानी कि 90 वोल्ट पे ये स्टार्ट हो जाएगा लेकिन काम नहीं देगा। और 120 वोल्ट पे भी ये चल पड़ेगा, लेकिन बहुत लाइट किस्म का लोड आप चलाएंगे, 2 4 पंखे चला लेंगे तो ठीक है, लेकिन हैवी लोड या फ्रिज वगैरह आप नहीं चला सकते। तो इस तरह से आप अगर इससे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए आपको, तो फिर आपको इसके साथ कम से कम 150 वोल्ट डीसी के सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपको 545 वाट के 4 अदद सोलर पैनल्स मिनिमम लगाने पड़ेंगे, तब आपको ये सही परफॉर्मेंस देगा। और इसके अलावा इसमें कंपनी ने यहाँ क्लेम किया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ एमपीवीटी ट्रैकर्स जो हैं वो 2 अदद हैं, और एक ट्रैकर जो है उसका जो इनपुट करंट है मैक्सिमम वो 31 एम्पेयर है। मैक्सिमम 31 एम्पेयर, इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रैकर के ऊपर आप 31 एम्पेयर की कोई भी स्ट्रिंग बना के लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे बड़े पैनल लगा सकते हैं जिनके 31 एम्पेयर हों, या फिर आप 10-10 पैनल्स की अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो 3 अदर स्ट्रिंग यानी 30 एम्पेयर की स्ट्रिंग एक पोर्ट के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वोल्टेज रेंज है 220 टू 30 टू 40 वोल्ट की है, और इसके बाद इसमें 195 टू 253 वोल्ट एसी की आउटपुट वोल्टेज रेंज है, और 44 एम्पेयर इसकी टोटल पावर है, जो ये बैटरी से या सोलर से प्रोवाइड करता है आपको। ये खुद जनरेट करता है 220 वोल्ट के ऊपर, यानी कि 44 एम्पेयर तक का आप लोड डाल सकते हैं। इसका सिंपली जो मतलब बनता है सादा लफ्जों में, अगर आपको मैं बताऊं तो ये अगर आप एसी चलाते हैं 1.5 टन का, जो कि मैक्सिमम पीक एम्पेयर्स पे चल रहा होता है, वो 10 एम्पेयर्स ले रहा होता है, यानी कि अगर आप 4 अदद इसके ऊपर एसी का लोड डालते हैं जो कि पीक वैल्यू यानी 10 एम्पेयर ले रहे हो, तो वो 40 एम्पेयर बनते हैं, जबकि इसकी पावर जो है 44.3 एम्पेयर है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पावर है, यानी कि आप 4 1.5 टन के एसी और साथ 1 टन का एसी भी चला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें इतना ज़्यादा लोड ना डालें। किसी भी इन्वर्टर की कैपेसिटी का 70% लोड डालना चाहिए। ज़्यादा लोड जो है वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप 4-5 मिनट से ज़्यादा डालेंगे तो इन्वर्टर कोई भी जो होता है हीट अप होकर जल जाता है। इसके अलावा पावर फैक्टर इसका बहुत ही अच्छा है, यानी कि ग्रेटर देन 0.99, यानी कि जो किसी भी अच्छे इन्वर्टर का होता है, जिसे 1 पावर फैक्टर भी बोला जाता है। और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है 49 टू 51 हर्ट्ज। और इसकी जो एफिशिएंसी है डीसी टू एसी कन्वर्जन, ये 98% लिखी हुई है मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी। इसके अलावा इसमें 2 लोड आउटपुट पावर है, यानी कि ड्यूल आउटपुट है। इसकी जो फुल लोड है, मेन लोड जो वो 10 किलोवाट का आप चला सकते हैं, यानी कि 10,200 वाट। और इसके अलावा जो इसकी सेकेंडरी आउटपुट है या सेकंड आउटपुट, या जिसे स्मार्ट लोड भी कहते हैं, जहाँ पे हैवी लोड कनेक्ट किया जाता है, वो वाली पोर्ट, उसके ऊपर आप जब ये बैटरी बोर्ड पे चल रहा हो तब 3400 वाट से ज़्यादा आप लोड नहीं चला सकते, अदरवाइज ये ट्रिप कर जाएगी। और इसके अलावा आप इसके ऊपर 44 वोल्ट डीसी, यानी कि मेन लोड कट ऑफ वोल्टेज है ये,
44 डीसी वोल्टेज तक जब बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो आपकी जो मेन लोड है वो ट्रिप कर जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी और दोबारा स्टार्ट वो तब होगी जब आपकी बैटरीज 52 वोल्ट डीसी तक चार्ज होंगी। और इस इन्वर्टर में जो इसमें एसी स्टार्टअप वोल्टेज रेंज दी गई है वो 120 टू 140 वोल्ट एसी और 180 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ यानी 120 से 140 वोल्ट तक ये जो आपकी वापडा ग्रिड है उसको चलाएगा। और अगर 120 वोल्ट या इससे नीचे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं आपके वापडा के तो ये वापडा को यूज़ करना छोड़ देगा। और इसके बाद दोबारा से जब वापडा 180 वोल्ट डीसी पर जाएंगे या इससे ऊपर जाएंगे तो उसको इन लेगा, नहीं तो ये वापडा को इनपुट नहीं होने देगा। इसके बाद इसमें जो एक्सेप्टेबल इनपुट वोल्टेज रेंज है वो 92 टू 80 वोल्ट और 182 टू 80 वोल्ट यानी कि नैरो रेंज और वाइड रेंज दोनों रेंजेस हर इन्वर्टर की तरह इसमें भी मौजूद हैं। और 50 एम्पेयर का इसके अंदर मैक्सिमम एसी इनपुट करंट है, यानी कि ये वापडा के ऊपर आप 50 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इन्वर्टर को जो इन्वर्टर की जनरेशन है जो इन्वर्टर बैटरी से या सोलर से प्रोवाइड करता है वो 44 एम्पेयर है। और अगर आप इसके अंदर से वापडा को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको 50 एम्पेयर से ज़्यादा इसके ऊपर कोई लोड नहीं चला सकते। और इसके अलावा जो इसकी सर्ज पावर है वो 20,400 वाट है, यानी कि जो इसकी एक्चुअल पावर है, रेटेड पावर है, उसका डबल इसकी सर्ज पावर है, उससे डबल का, यानी कि कोई भी टार्क लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी मोटर या कंप्रेसर जो आमतौर पर नॉन इन्वर्टर किसी एसी या फ्रिज का हो सकता है वो आप इतना बड़ा चला सकते हैं जो कि 20 किलोवाट तक का टार्क इसके ऊपर डाले और इसको भी ये इजीली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा 500 वोल्ट डीसी इसकी एमपीपीटी जो इसके अंदर पाया जाता है वो 500 वोल्ट का है और जिसकी वर्किंग रेंज 90 वोल्ट टू 480 वोल्ट डीसी है। और यहाँ पर इस कंपनी ने दोबारा से एक चीज़ लिखी हुई है जो बड़ी हैरान कुन है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर एंड मिनिमम इनपुट करंट, ये लिखा हुआ है जी। 2 ट्रैकर्स इसमें पाए जाते हैं और मिनिमम इनपुट करंट जो है मैक्सिमम इनपुट जो करंट है 18 एम्पेयर। और ये पहले भी इन्होंने बताया है, जबकि यहाँ पे इन्होंने जो बताया है ये 18 एम्पेयर नहीं है, ये 31 एम्पेयर है। ये 31 एम्पेयर इन्होंने बताया है इधर और 2 ट्रैकर्स बताए हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये कंपनी बता रही है कि 18 एम्पेयर आप इसकी एक जो है जो पीवी इनपुट है, PV1 है या PV2 है, एक साइड पे आप 18 एम्पेयर से ज़्यादा बड़े सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2-2 स्ट्रिंग्स बनाते हैं 9 एम्पेयर वाले सोलर पैनल्स की तो वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास दूसरे पैनल्स हैं जो कि 17 एम्पेयर का एक पैनल होता है या 17 या 18 एम्पेयर का, तो वो उसकी आप एक ही स्ट्रिंग एक पीवी स्लॉट के ऊपर लगा सकते हैं और दूसरी स्ट्रिंग आप PV2 के ऊपर इसी टाइप के पैनल्स की लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि 400 वोल्ट डीसी से बड़ी स्ट्रिंग ना बनाएं, यानी कि आपने इसके साथ जो स्ट्रिंग बना के लगानी है वो आपने लगानी है जिसके वोल्टेज 400 या 450 वोल्टेज से एक्सीड ना हो। यानी कि अगर आप 545 वाट के पैनल्स लगाते हैं तो आप पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप 8 पैनल की स्ट्रिंग बनाएं, अदरवाइज 9 या 10 पैनल की स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो भी चल जाएगी। लेकिन जो इन्वर्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि 8 पैनल की स्ट्रिंग जो होती है उसमें वोल्टेज ज़्यादा नहीं होते और इसलिए इन्वर्टर जो है हीटअप नहीं होता। इसके अलावा इसमें प्योर साइन वेव जो है इसकी जो जनरेशन है प्योर साइन वेव है, 94% इसकी एफिशिएंसी है। और इसके अलावा 48 वोल्ट डीसी यानी कि 4 बैटरियां आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी और 160 एम्पेयर का इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। और यानी कि अगर सोलर से बैटरियां चार्ज करवाते हैं तो 160 एम्पेयर का ऑप्शन इसमें है और अगर आप वापडा से बैटरियां चार्ज करवाते हैं तो 140 एम्पेयर का इसमें मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट है और 200 एम्पेयर टोटल करंट है। यानी कि अगर आप दोनों से मिलाकर बैटरियां चार्ज करवाते हैं तो 200 एम्पेयर तक करवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर में वाईफाई भी है और प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और बिल्ट इन एंटी डस्ट किट्स हैं और 160 एम्पेयर मैक्सिमम पीवी है और लियोन बैटरी यानी कि एक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिकली जब आप इसके साथ लिथियम बैटरी लगाएंगे।
इसमें BMS सिस्टम मौजूद है और 8 GB लाइट्स हैं इस इन्वर्टर में। और इसके अलावा जो है इसमें 2 अदद MPPT ट्रैकर्स यूज़ किए गए हैं। दोस्तों ये है आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।